Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will be covering set 5 of our top 200 DLR puzzle. Alright, so before moving to this puzzle, I would like to make an announcement. आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ शो हो रहा होगा। ऐसे हम बहुत प्यारी सी चीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे अब हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करेंगे कि कितना परसेंट हम डेली अपने टारगेट की साइड आगे मूव कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें टॉप 200 DLR पजल कवर करनी है, राइट? तो उसके लिए हम डेली बेसिस पे कितना परसेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अब तक 5 पजल, इस वीडियो को मिला के हमने 5 पजल कवर कर ली एंड वी हैव डन 5 आउट ऑफ 200। सो अभी तक हमने केवल 2.5% ही अपना टारगेट अचीव किया है। तो धीरे धीरे करके हमें इसको पूरा ग्रीन करना है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसको इस जर्नी को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है। आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट इज दिस लर्निंग, सेकंड इज लॉजिक डिटेक्ट करना, देन एक्यूरेसी, देन स्पीड एंड देन स्मार्ट थिंकर। ठीक है, अब देखो कैसे डिवाइड किया गया है इसको 5 पार्ट्स में। पहले 0 से 1 से लेके 40 सेट्स में हम लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? कि अप्रोच कैसे किया जाता है डीएलआर के सेट्स को, कैसे स्टेटमेंट्स को डिकोड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो अप्रोचेस आप लर्न करोगे। ठीक है, फिर अब जब 40 पजल्स ऐसे कर लोगे, फिर आपका लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद से चीजें समझ आने लग जाएंगी। फिर वहां पर हम जाएंगे 40 to 80 पजल में, आपका लॉजिक डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप फिगर आउट करने लग जाओगे अप्रोचेस की, ठीक है ये ना ऐसे सॉल्व होगा। फिर उसके बाद में जब आप देखो, स्टार्टिंग में पहले लर्न किया, फिर आपने लॉजिक सीखा। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी, सीख रहे हैं तो गलतियां तो होंगी, तो उन्हीं से तो सीखना है। ठीक है, गलती नहीं होगी तो सीखोगे क्या? ऐसे तो फिर तो कोई गलती नहीं करेगा तो सीखेगा तो कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यही समझना है यहाँ पर कि लॉजिक पहले हम सीखेंगे 40 to 80 पजल्स में। फिर जब आप 80 से 120 पजल की साइड जाओगे, वहां पर आप एक्यूरेसी पे काम करोगे। ठीक है, अब लॉजिक समझ में आने लग गया कि क्या लॉजिक हो रहा है। अब फिर हम ट्राई करेंगे कि वो हमारा लॉजिक करेक्ट हो, हमारी अप्रोच करेक्ट हो, और हमसे जो क्वेश्चंस गिवन है वो सॉल्व हो। तो फिर हम एक्यूरेसी की साइड जाएंगे। अब हमारी एक्यूरेसी डन है, फिर वी विल मूव टू स्पीड। स्पीड तो बढ़ानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्पीड के ऊपर काम करेंगे। अब इन पजल्स को आप टाइम बेस्ड सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो इन फ्यूचर। जब हम 120 to 160 पजल पे जाएंगे, तो आप अराउंड 20 मिनट्स का आप टाइमर लगाइए। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करिए, फिर हमारा टाइम बाउंड प्रैक्टिस रहेगा। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको टेस्ट फॉर्मेट में भी टाइमर के साथ, जैसे सेक्शनल होते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं, ऐसे ही मैं आपको प्रोवाइड करूँ फ्री में। ठीक है, तो उसका लिंक वगैरह इन फ्यूचर वो हम प्लान कर सकते हैं, जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, बिकॉज वहां पे स्पीड बूस्टर के साथ अगर टाइमर का भी तड़का लग जाएगा ना, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आपकी स्पीड बन जाएगी, यू विल बी अ स्मार्ट थिंकर। ठीक है, आप सोचने लग जाओगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। तो 160 से 200 का आपका ये सफर रहेगा। टिल 200 जब आप पूरा कर लोगे, यू विल बी चैंपियन। ठीक है, तो आप इस चैंपियन वाले लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से मैंने इसको 5 लेवल्स में डिवाइड करा है, सो दैट मजा है इस जर्नी में। ठीक है, हम साथ में टिल द एंड बने रहे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये लेवल अनलॉक होती रहेंगी। अभी आपको सब ये ग्रे में दिख रही होंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके सब ये अनलॉक होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड ये पता है हेल्प करेगा आपको कंसिस्टेंट रहने में, एंड आपको मोटिवेट भी काफी करेगा। ठीक है, कि यार मुझे ना चैंपियन तक जाना है, मुझे देखना है कि स्पीड बूस्ट वाले जब सेक्शनल्स होंगे, टॉपिक टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप कैसा परफॉर्म करोगे। आप पता है अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप एक बार 200 पजल्स पूरा करके तो देखो, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा डीएलआर में, डेफिनेटली। ठीक है, और ये आपको ही नहीं, मुझे भी मोटिवेट करेगा। मैं भी कंसिस्टेंट रहूंगी, मैं भी डेली बेसिस पे डीएलआर के फसल यहाँ पे डाला करूंगी, सो दैट आप 200 डेज में ये 200 सीरीज कंप्लीट कर लो। अगर रहा तो इफ टाइम परमिट, आई कैन ऑल्सो मेक 2 डीएलआर पजल्स इन अ डे।
ठीक है, सो डेट इजिली आपका कवर अप हो जाए चीजें, ठीक है। सो इट्स नॉट योर चैलेंज, इट्स नॉट माय चैलेंज, इट्स आवर चैलेंज टू कंप्लीट दिस 200 DLR puzzle, ठीक है। सो वी विल सॉल्व वन पजल अ डे and we will take one step closer to cat, we will take one step closer to cat, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैंपियन तक हमें जाना है, ठीक है। और अगर आप एक्साइटेड हो इस जर्नी में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बाय सेइंग चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे साथ में हैं, ठीक है। एंड आप पता है ऐसे भी अपनी इस जर्नी को ट्रैक कर सकते हो। जैसे आप आज आज आप फिफ्थ सेट कर रहे हो तो यू कैन राइट 5 out of 200 कि यस डन, 5 out of 200, 4 out of 200। एंड जब भी आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो इस दिन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपको ये मोटिवेट रखेगा टिल द एंड, ठीक है। और बच्चों को भी मोटिवेट करेगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस सेट को हमें सॉल्व करना है आज। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो इस सेट को, टेक आराम से 30 मिनट्स, फिगर आउट करो क्या कंसेप्ट है, ठीक है, क्या अप्रोच यूज करनी है, तभी वीडियो सोल्यूशन आगे चेक करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम ओवरऑल देखते हैं क्या बोला जा रहा है सेट में, ठीक है। फिर हम आगे इसकी सॉल्विंग की साइड बढ़ेंगे, ठीक है। पहले ओवरऑल व्यू दे देते हैं कि क्या चल रहा है, फिगर आउट करते हैं कि यार ऐसा सेट पिक करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो सेट तो काफी सिंपल सा है, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो हमें डायरेक्टली नहीं पता, हमें वो डिकोड करना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोला है, Bright Future School organized its annual sport championship where students from four houses, Red House, Blue House, and Green House and Yellow House participated in multiple events. Okay, तो हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, वो एनुअल स्पोर्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें फोर हाउस, टिपिकल स्कूल में होता है ना, फोर हाउस, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो participate kiया on his championship में, and in every event only one gold, one silver and one bronze medal were awarded। अब इस ओनली का कुछ ना कुछ मतलब तो है, ठीक है। ओनली का मतलब है कि टाई नहीं हुआ है, ठीक है। एक गोल्ड मिला है, एक ही सिल्वर मिला है और एक ही ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। कोई टाई नहीं हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे फिगर आउट करना था। फिर बोला है जिसकी ऑब्वियसली बात है, जिसकी फर्स्ट टाई उसको गोल्ड, सेकंड को सिल्वर एंड देन ब्रॉन्ज, ठीक है। नो स्टूडेंट रिसीव मोर देन वन मेडल इन अ सिंगल इवेंट। तो कोई एक बच्चे को गोल्ड सिल्वर दोनों नहीं मिले हैं, ठीक है। किसी को गोल्ड सिल्वर दोनों नहीं मिले हैं, एक ही बच्चे को एक ही मेडल मिला है, ठीक है। ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच हाउस कुड पार्टिसिपेट इन एनी सिंगल इवेंट, ठीक है। तो जो इवेंट हो रहा है उसमें केवल हर ग्रुप से हर हाउस से केवल एक ही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई एक इवेंट है, एक फिगर आउट करो ना इस स्टोरी को, एक इवेंट है, फोर हाउसेज है और हर हाउस से एक एक बच्चा आ रहा है, तो मतलब फोर पार्टिसिपेंट हो गए। फोर पार्टिसिपेंट में से तीन की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आएगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें दो टेबल यहाँ पे गिवन है कि ठीक है, ये टेबल हमें किसके रिगार्डिंग है, हाउसेस के रिगार्डिंग है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। हमें हाउस वाइज डेटा दे रखा है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज का, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है। तो हमें ये फिगर डैश जो लिख रहा है मिसिंग इंफॉर्मेशन है, हमें फिल करनी है टेबल, ठीक है। इसी तरीके से हमें दूसरी टेबल पता है जहां पर हमें स्टूडेंट वाइज डेटा पता है जिन्होंने एटलीस्ट वन मेडल तो जीते हैं, ठीक है। ये उन स्टूडेंट का डेटा है जिन्होंने एटलीस्ट वन मेडल जीता है गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज में से, ठीक है जी, डन है। और फिर हमें क्वेश्चंस गिवन है, हाउ मेनी पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ब्लू हाउस वॉन एटलीस्ट वन मेडल। अच्छा, तो हमें ना यहाँ पे ये भी फिगर आउट करना है कि ये बच्चा कौन से हाउस से, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, नेम दे रखे हैं बच्चों के, हमें ये भी फिगर आउट करना है कि कौन सा बच्चा कौन से हाउस से है, ठीक है जी। मतलब दो चीज हमें फिगर आउट करनी है, तो टेबल फिल करनी है और ये भी फिगर आउट करना है कौन सा बच्चा कौन से हाउस से है, which student won the highest number of medal, ठीक है। जब डेटा फिल करेंगे तो निकल जाएगा। सीबीटी भी है, पता है इसमें हो सकता है केसेस बने, हो सकता है केसेस बने, तो देखते हैं। हाउ मेनी सिल्वर मेडल वर won by आरुष, ठीक है, निकाल लेंगे इसका भी। वो अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम ग्रीन हाउस, ठीक है। ओके ऑलराइट, सो स्टोरी समझ आ गई।
क्या चल रहा है, 4 हाउसेज है, एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, एक इवेंट में 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ईच वन फ्रॉम द ईच हाउस, ठीक है, एंड उस अकॉर्डिंगली हम हमें यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्विंग होगी। आई होप आप लोगों ने कुछ कुछ फिगर आउट कर लिया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो, जैसे कि हमने समझा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज दिया जा रहा है। अगर हम इस टेबल पे आए तो गोल्ड यहाँ पे ठीक है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। अच्छा, पता है यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हुआ है, अगर n इवेंट्स है, इफ देयर आर n इवेंट्स, ठीक है, अगर n इवेंट्स है तो उन n इवेंट्स में हमें n गोल्ड मेडल मिलेंगे, हमें n ही गोल्ड मेडल मिलेंगे, n सिल्वर मेडल मिलेंगे एंड ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे, क्योंकि कोई भी टाई नहीं है। अगर यहाँ टाई होता तो सिनेरियो अलग होता, ठीक है, वो नहीं हमारा यहाँ पे डिस्कस करना है। हमें हमें केवल सीखना है कि कोई टाई नहीं है, अगर एन इवेंट्स हैं तो एन ही गोल्ड होंगे, एन ही सिल्वर और एन ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर 4 इवेंट्स हैं तो 4 सिल्वर में दिए जाएंगे, 4 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। यस और नो, बिकॉज एवरी इवेंट में एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ गोल्ड मेडल should equals to number of silver medal and should equals to number of bronze medal। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर यही समझना था, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, इस टेबल को हम इजीली फिल कर पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड इक्वल्स टू सिल्वर, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इज इक्वल्स टू सिल्वर इज इक्वल्स टू ब्रॉन्ज, ठीक है। सिल्वर मेडल यहाँ पे देखो, सिल्वर का हमें टोटल निकाल सकते हैं, टोटल सिल्वर मेडल कितने गिवन है, 10। तो उतने ही हमने गोल्ड मेडल दिए हैं, उतने ही हमने ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं, ठीक है। अब देखो, गोल्ड हमने ऑलरेडी दे दिया 10, 9 रेड हाउस ने लिया है, ब्लू हाउस ने एक गोल्ड अर्न किया है, तो ग्रीन हाउस ने एक भी गोल्ड नहीं लिया, येलो ने एक भी गोल्ड नहीं लिया, तो 0-0 हो गया। सिल्वर का हमने फिल कर रखा है। ब्रॉन्ज देखते हैं। अब देखो, ब्रॉन्ज का अगर हम देखें, 4 और 3 7, इधर आएगा 3, इधर हमें 3 फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट है कि एक हाउस मैक्सिमम कितने मेडल्स जीत सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मेडल won बाय एनी हाउस कैन बी हाउ मच, बताओ कितना हो सकता है मैक्सिमम, एक हाउस कितने मेडल जीत सकते हैं, ठीक है। सोचो थोड़ा, है ना, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। थोड़ा सा एक मिनट लेना इस चीज को सोचने में। फिर उसके बाद में देखो कितना हो सकता है, 10 हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 इवेंट्स हैं, हमारे पास 10 इवेंट्स हैं, और हर इवेंट में एक हाउस एक ही बार जीत सकता है, तो मैक्सिमम 10 ही मेडल ले सकता है कोई हाउस। 10 से ज्यादा किसी हाउस के पास मेडल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रेड हाउस है ये 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 मेडल्स मिल गए रेड हाउस को। अब हम रेड हाउस को कोई भी और मेडल नहीं दे सकते, ठीक है। ब्लू हाउस में अगर हम चेक करते हैं, ब्लू हाउस में हमें 3 मेडल्स और देने पड़ेंगे, ठीक है, 4 3 7 3 10। तो दिस वे वी हैव फिल दिस टेबल। हमने हाउस वाइज टेबल फिल कर लिया, जिसमें 2 कंसेप्ट यूज हुए थे कि नंबर ऑफ गोल्ड, नंबर ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल, एंड एक हाउस को मैक्सिमम मेडल हम 10 दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये फिल हो गया। अब चलते हैं सेकंड टेबल पे अपने। सेकंड टेबल में अगर हम चेक करते हैं, सो टोटल अगेन यहाँ पे 10 होगा, ये भी 10 होगा एंड ये भी 10 होगा, ठीक है। अब देखो, गोल्ड पे चलते हैं पहले। गोल्ड में हम हमारे पास कितना डेटा ऑलरेडी गिवन है, 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 1 8 9 10, ठीक है। तो ऑलरेडी गोल्ड में 10 फिल है, इसने तो और इजी कर दिया हमारा काम, ठीक है। 10 टोटल फिल करना था और 10 ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, तो इधर गोल्ड में 0 0 0 एंड 0 रहेगा। गोल्ड में हमें यहाँ पे 0 0 फिल करना पड़ेगा, करेक्ट है, गोल्ड में और फिल नहीं कर सकते,
ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताइए, अब यहाँ पर हम क्या और फिगर आउट कर सकते हैं गोल्ड में? थर्ड आप क्या सोचोगे यहाँ पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड आपको ये सोचना था यहाँ पे कि गोल्ड मेडल या तो रेड हाउस को मिला है या ब्लू हाउस को मिला है। और ब्लू हाउस को केवल एक ही गोल्ड मेडल मिला है। 9 गोल्ड मेडल रेड हाउस जीत रहे, ठीक है, 9 गोल्ड मेडल रेड हाउस जीत रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। अगर हम फिगर आउट करें तो आपको यहाँ पे ये सोचना है, जहां पर जिस भी पर्सन को यहाँ पर मोर देन 1 गोल्ड मिल रहा है, मोर देन 1 गोल्ड जिसको मिल रहा है, तो वो कौन से हाउस से होगा? भाई वो रेड हाउस से होगा। जिसको एक से ज्यादा गोल्ड मेडल मिल रहा है वो रेड हाउस से होगा। क्योंकि एक ब्लू हाउस को एक ही गोल्ड मिलता है, जिसको एक से ज्यादा गोल्ड मिल रहा है वो रेड हाउस से होगा। तो कहना ही से कि ये जो पर्सन है रेड हाउस से होगा। ये सानवी इज ऑल्सो फ्रॉम रेड हाउस, कबीर इज ऑल्सो फ्रॉम रेड हाउस। कोई और है जिसको? नहीं, और कोई नहीं है। अब यहाँ पर ये जो 1 है, ये रेड से भी हो सकता है, ब्लू से भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कह सकते हम, बट इतना कह सकते हैं कि जिसको एक से ज्यादा गोल्ड मिल रहा है वो रेड हाउस से होगा, ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद में देखो आगे बढ़ता है। आगे हमें क्या गिवन है? सिल्वर का गिवन है कि सिल्वर टोटल 10 है। हमने यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है, 10 है। अब गोल्ड जिसको मिल रही है, रेड हाउस का अगर हम बात करते हैं, रेड हाउस में 9 गोल्ड 1 सिल्वर। रेड हाउस में केवल एक ही सिल्वर है। अब चेक करो, अब जिन स्टूडेंट्स का हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये रेड हाउस से है, वहां चेक करो किसी को सिल्वर मिला है? हाँ देखो मैम, यहाँ पे मिला है सिल्वर। हमने सानवी को सिल्वर, मतलब सानवी को सिल्वर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या किसी और को सिल्वर मिल सकता है जो रेड हाउस से होगा? नहीं, ठीक है। केवल सानवी को सिल्वर मिलेगा, ठीक है, और किसी को सिल्वर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड में अगर अगर कोई जिसके जिसको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, और 0 सिल्वर है, गोल्ड मेडल मिला है कुछ गोल्ड, वी डोंट नो, 1 2 कुछ भी गोल्ड मेडल मिल सकता है, और 0 सिल्वर है, तो वो किस हाउस को बिलोंग करेगा? रेड हाउस को। क्योंकि रेड हाउस को एक ही सिल्वर मिलना है, वो सानवी को मिल गया, और किसी को सिल्वर मिल ही नहीं सकता। तो जहां भी गोल्ड होगा और 0 सिल्वर होगा, इट मीन्स वो रेड हाउस है, वो बच्चा रेड हाउस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, डन है। इसके बाद में अब देखो थोड़ा सा उस पे चलते हैं, ब्लू हाउस पे। ब्लू हाउस में एक ही गोल्ड मिला है। अब देखो यहाँ पे ब्लू हाउस किधर हो सकता है? ब्लू उधर भी हो सकता है, ब्लू उधर भी हो सकता है। फिगर आउट करते हैं किधर होगा। अगर हम ये चेक करें, ये जो दे रखा है 1 3 वाला, थोड़ा सा देखो, ठीक है, यहाँ पर आप इसको फिगर चेक करो। 1 3 वाला देखो, 1 3। अब क्या ये देखो, ऑब्वियसली बात है, जिस जहां गोल्ड है या तो रेड है या ब्लू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या ये रेड से हो सकता है? सोचो, क्या ये रेड से हो सकता है? नहीं मैम, ये रेड से तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये रेड से हो गया तो रेड के पास सिल्वर नहीं है, रेड हाउस को केवल एक ही सिल्वर मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब, और हमने यहाँ पे लिखा भी है, अगर कहीं गोल्ड है और 0 सिल्वर, तो ही वो रेड हाउस से है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो मैम ब्लू हाउस से होगा, क्योंकि जो एक गोल्ड है या तो सिल्वर को या ब्लू को। तो हियर इट शुड बी ब्लू हाउस, ठीक है। तो हमने ब्लू हाउस फिल कर लिया। और ब्लू हाउस को केवल एक ही गोल्ड मिला है, ब्लू हाउस को केवल एक ही गोल्ड मिला है, तो और किसी को गोल्ड नहीं मिला, ठीक है। तो इस इट मीन्स कि अब गोल्ड में जहां भी 1 1 होगा, तो वो किसका होगा? रेड हाउस का होगा, ठीक है, क्योंकि और किसी को गोल्ड मेडल मिला ही नहीं है। जहां भी गोल्ड मेडल होगा वो अब रेड हाउस का होगा, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इधर रेड रेड कर लिया। और जहां गोल्ड है और रेड हाउस है, वहां सिल्वर 0 होगा। जहां गोल्ड है और रेड हाउस है तो वहां सिल्वर होगा। तो ये रेड है, गोल्ड है, 0 सिल्वर। रेड है, गोल्ड है, 0 सिल्वर। रेड है, गोल्ड है, 0 सिल्वर। सो सिल्वर का हमने फिल कर लिया, केवल एक ही ब्लैंक है। तो देखो इसको फटाफट से फिल कर लेंगे। कितना अब तक हमने डेटा फिल कर लिया? 1 2 3 4 7 फिल कर लिया, ठीक है। हमारे पास 3 और फिल करना है, बिकॉज टोटल 10 सिल्वर है, तो यहाँ पर हमें 3 फिल करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल हमें यहाँ पे 3 फिल करना पड़ेगा। तो हमने सिल्वर भी फिल कर लिया, ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा सिल्वर के बेस पे हम चेक करते हैं, क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं और हाउसेस। देखो अब रेड हाउस तो नहीं हो सकता सिल्वर के बेस पे, हमने रेड हाउस तो सब सॉर्टेड कर लिया, ठीक है। ब्लू हाउस चेक करो, ब्लू हाउस में टोटल 6 सिल्वर है और अब तक हमने 3 सिल्वर ही फिगर आउट करे हैं। ब्लू हाउस में अभी 3 सिल्वर्स और जाने हैं, 3 सिल्वर मेडल और जाने हैं, ठीक है। अब वो कहाँ जा सकता है देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे सिल्वर मेडल में 3 आ रहे हैं। क्या ये रेड हाउस तो बिल्कुल नहीं हो सकता मैम। क्या ये ग्रीन हाउस होगा? नहीं, ग्रीन को तो केवल 2 ही सिल्वर मिले हैं। क्या ये येलो हाउस हो सकता है? नहीं, येलो को तो केवल 1 ही सिल्वर मिला है। तो ये कौन होगा? दैट शुड बी दैट शुड बी ब्लू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फिगर आउट कर लिया कि ये ब्लू हाउस है, ठीक है। अब देखो सिल्वर में और कोई दिख रहा है डेटा? ये तो 0 0 0 2 1 हमें यहाँ पे दिख रहा है। 2 सिल्वर किसको मिले हैं? 2 सिल्वर तो ग्रीन हाउस को मिले हैं, तो ये जी लिख जाएगा ग्रीन हाउस। 1 सिल्वर किसको मिला है? 1 सिल्वर मेडल येलो हाउस को मिला है, तो ये येलो हाउस होगा। सो दैट्स हाउ वी कैन फिल दिस टेबल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिकोड करने हैं, देन आप फिगर आउट कर पाओगे टेबल इजीली, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्रॉन्ज पे। ब्रॉन्ज में रेड हाउस को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। रेड हाउस को ब्रॉन्ज में कुछ नहीं मिला है, तो जहां रेड हाउस है वहां हम क्या लिखेंगे? ब्रॉन्ज में 0। रेड हाउस ब्रॉन्ज में 0, रेड हाउस ब्रॉन्ज में 0, रेड हाउस ब्रॉन्ज में 0, ठीक है। अब देखो एक ही बच रहा है, इसको फिल कर लेता है। टोटल 10 है, 3 2 5 एंड 6 7 8, इट शुड बी 2 है, तो कितना होगा? ये 2 होगा, ठीक है जी। हमने ये ब्रॉन्ज का भी फिल कर लिया, टेबल तो हमने पूरी फिल कर ली। अब बात आती है हाउस ये फिगर आउट करने में, ठीक है। अब तक हमारे पास ब्लू हाउस में कितना होना चाहिए? हमारे पास ब्लू हाउस में टोटल 3 ब्रॉन्ज होने चाहिए, ग्रीन हाउस में टोटल 4 ब्रॉन्ज होने चाहिए, येलो हाउस में टोटल 3 होने चाहिए। अब चेक करो हमने कितना कितना फिल कर लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं ब्लू हाउस, ब्लू ब्लू ब्लू, ये रहा ब्लू हाउस में अब तक हमने कितना ब्रॉन्ज फिल कर लिया? 1। कहीं और तो नहीं किया? नहीं। तो हमें अभी 2 ब्रॉन्ज और फिल करने हैं ब्लू हाउस के। ग्रीन में हमने अब तक 2 ब्रॉन्ज फिल कर लिया, 2 और ग्रीन हाउस में ब्रॉन्ज हमें फिल करने। येलो में अब तक हमने एक भी ब्रॉन्ज नहीं फिल किया, ठीक है जी। तो मतलब येलो में हमें यहाँ पर तीनों के तीनों ही ब्रॉन्ज फिल करने हैं, ठीक है। 2 2 3 ब्रॉन्ज हमें फिल करने हैं, जो कि 2 2 3 आप चेक करो वही नंबर्स हमारे पास है। तो इट मीन्स यहाँ पे ब्लू, ग्रीन और येलो को ही हमें फिल करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपका टारगेट होगा मैम 3, येलो 3 हो रहा है, ठीक है। यस, येलो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमित का येलो हो जाएगा, अमित का कौन सा होगा? येलो होगा, ठीक है। बिकॉज येलो को ही 3 ब्रॉन्ज मेडल्स मिल सकते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स अमित को मिले हैं, तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 तो हम नहीं फिगर आउट कर सकते, ग्रीन और ब्लू में से कौन सा होगा? ब्लू और ग्रीन, ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पे हमारे ये केसेस बन जाते हैं। दैट्स वाई सीबीडी गिवन है ऑप्शंस में, ठीक है, पता चला। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन साइड। हमने फिगर आउट कर लिया टेबल। यस, दिस क्वेश्चन इज इजी, बट यहाँ पे ये समझाना है मुझे कि कुछ नहीं गिवन डिकोड कैसे करें। बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आपको ये समझना था कि अगर एन इवेंट्स है, अगर एन इवेंट्स है, ठीक है, हमारी लर्निंग बहुत जरूरी है सीखना कि हमारी इसमें लर्निंग क्या हुई। हमारी लर्निंग ये हुई, मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ यहाँ पे, अगर एन इवेंट्स है तो हमारे पास एन ही गोल्ड मेडल होंगे, ठीक है, हमारे पास एन ही सिल्वर मेडल होंगे और हमारे पास एन ही ब्रॉन्ज मेडल होंगे, बिकॉज कोई भी टाई नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे टाई नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की साइड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट फ्रॉम ब्लू हाउस वॉन एटलीस्ट 1 मेडल? ब्लू हाउस से कितने लोग हैं? देखो ये सारे बच्चे वही हैं जिनको एक मेडल मिला है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि इन बच्चों में से ब्लू हाउस से कितने बच्चे हैं। देखो एक ब्लू हाउस, ये रहा 1 2, एंड इन दोनों में से कोई एक हुआ, तो वी कैन से कि 3 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ब्लू हाउस, तो द करेक्ट आंसर इज 3। विच स्टूडेंट वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल? सबसे ज्यादा मेडल्स किसको मिले हैं? देखो चेक करते हैं,
अगर यहाँ पर हम चेक करें, श्रेय को सबसे ज्यादा लग रहा है 5, और तो किसी को नहीं लग रहा, ठीक है। श्रेय को सबसे ज्यादा लग रहा है 5, तो यहाँ पे आंसर विल बी श्रेय, ठीक है। हाउ मेनी सिल्वर मेडल वॉन बाई आरुष? आरुष को कितना सिल्वर मेडल मिला है? 3 मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज योर 3, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस से कौन है? ग्रीन हाउस से हमारे पास एक तो रिद्धि है, ठीक है, और विराज और नमन में से कोई एक होगा। ग्रीन हाउस से दो लोग हैं, एक रिद्धि और एक विराज, और नमन में से कोई एक है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में अगर रिद्धि तो दे ही नहीं रखा, तो विराज और नमन में से कोई एक होगा। सो फाइनली सीबीडी कुछ तो निकला किसी का, सीबीडी इसका आंसर होगा 4, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव फिल दिस टेबल एंड हमने ये फिगर आउट कर लिया। सो वी हैव डन 5 out of 200 गाइज, वी हैव डन 5 out of 200, ठीक है। सो कमेंट दिस नंबर अगर आपका ये डन हो गया है तो सेट, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अगर कोई डाउट है, ठीक है, एक्सपीरियंस देख लेना, अगर अच्छा लगे कर देना, डाउट है तो मुझे जरूर करना, ठीक है। आई वुड लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। So that's all guys for today. Thank you for joining in. Bye bye.